रविंदर सिंह भाटी राजनीति के वो खिलाड़ी बन गए हैं जिनको आज कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस व बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव शिव से लड़ा और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा बाड़मेर से। उसके बाद बीजेपी की क्या स्थिति हुई वो तस्वीरें सबके सामने हैं। परंतु अब रविंदर सिंह भाटी के लिए राजस्थान के अलग अलग कोनों से उपचुनाव के अंदर है बुलावा आ रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी एक खबर आ रही है, क्या हनुमान बेनीवाल भी बुलावा भेज रहे हैं? हनुमान बेनीवाल क्या रविंदर सिंह भाटी के साथ गठबंधन करके तीसरे मोर्चे की कोई तैयारी में जुट चुके हैं? क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर 7 सीटों के अंदर उपचुनाव है, परंतु 3 सीटें वोट सीट बनी हुई है। सबसे पहले बात की जाए खींवसर, उसके बाद दौसा और उसके बाद देवरिया वाली जो सीट है वहां से निर्दलीय नरेश मीणा चुनाव मैदान में उतरने के बाद में मुकाबला राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय सीट में फंस गया। परंतु रविंदर सिंह भाटी ने अपने आप में राजनीति के अंदर वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो आज किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं है या किसी पार्टी की बड़ी पार्टियों की जरूरत नहीं है, जैसे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। 2 दिन पहले रविंदर सिंह भाटी के साथ मुलाकात होती है, कुंडा के विधायक राजा भैया की मुलाकात होती है बंद कमरे के अंदर। 30 मिनट मुलाकात के अंदर वो क्या मायने हैं राजनीति के अंदर, क्या कोई तीसरे मोर्चे की तैयारी? दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल क्या रविंदर सिंह भाटी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? हनुमान बेनीवाल क्या खींवसर रविंदर सिंह भाटी को बुलाना चाहते हैं? क्योंकि नरेश मीणा की बात की जाए तो नरेश मीणा ने वो कहीं न कहीं बुलावा भेज दिया है। जिस तरह राजस्थान के अंदर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस उपचुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो फंसी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इस बार टफ टाइप युवा नेता देते हुए नजर आ रहे। चाहे उसमें रविंदर सिंह भाटी की आपने बात सुन 2023 के 2024 के चुनाव के अंदर देखा होगा। 2024 के चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्यक्ष मंत्री कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। तो और बात की जाए शिव में विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। परंतु दूसरी ओर बीजेपी पार्टी की राजकुमार रोत की पार्टी जो किस तरह बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी शिकस्त दी राजस्थान के अंदर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में। अब कहीं कहीं चाहे हनुमान बेनीवाल 2006 से कंटिन्यू अपने सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु 2023 की बात की जाए तो एक परिणाम पर एक नजर डालेंगे तो हनुमान बेनीवाल महज 2069 वोटों से चुनाव जीते। उस टाइम आरएलपी पार्टी की बात की जाए तो आरएलपी पार्टी के 2018 में 3 से 4 विधायक थे, परंतु वही 2 आरएलपी पार्टी 2023 के अंदर आते आते महज 1 सीट पर सिमट जाती है। क्या राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है? हनुमान बेनीवाल को क्या डर सता रहा है 2069 वोटों पर आकर जो उनका मार्जिन रहा उससे? अब क्या हनुमान बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी को बुलावा भेज रहे हैं? क्या राजस्थान के अंदर गठबंधन होने जा रहा है या तीसरे मोर्चे के कोई कयास लगाए जा रहे थे? क्या तीसरा मोर्चे की तैयारी है? क्योंकि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के लिए अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुआ। दूसरी ओर खींवसर सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर हनुमान बेनीवाल को कहीं कहीं कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल की टिकट काटकर और पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारने के बाद में रेवंत राम डांगा बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में हो गए हैं, क्योंकि दुर्ग सिंह खींवसर जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उनको बीजेपी ज्वाइनिंग करा के बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेल लिया। परंतु कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने आप जो टिकटें बंटवारी की है राजस्थान के अंदर, किस तरह टिकटें दी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। जो कल बीजेपी के साथ खड़े थे लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए खड़े थे, परंतु टिकट है वो किस तरह बांटी गई उसके बाद जो कांग्रेस है वो बुरी तरह फंस चुकी है। दूसरी ओर झुंझुनू सीट पर बात की जाए तो झुंझुनू सीट पर कड़ा मुकाबले के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले में सीट फंस चुकी है। वहां राजेंद्र गुड़ा चुनाव मैदान में उतरने के बाद में, निर्दलीय उतरने के बाद में वहां के समीकरण है वो पूरे के पूरे बदल गए। झुंझुनू सीट पर बात की जाए तो जाट लैंड के अंदर यहाँ जो चुनाव है वो जाट ही जीतते आ रहे, परंतु 2 बार वहां राजपूत भी चुनाव जीते हैं। क्या इस बार जो राजेंद्र गुड़ा है वो क्या बाजी मारेंगे? क्योंकि समीकरण अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट और राजपूत वोट और एससी एसटी वोट अगर मिल जाते, एससी एसटी के 20,000 है और मुस्लिम की बात की जाए 70,000 वोट है, अगर ये मिल जाते हैं तो कहीं कहीं राजेंद्र गुड़ा के लिए एक बड़ी कामयाबी भी हो सकती है। और राजेंद्र गुड़ा जिस तरह मुस्लिम समाज को लुभाने की कोशिश करे, अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि झुंझुनू सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार सकता है या फिर कांग्रेस मुकाबले के अंदर कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में मुकाबला होने वाला है। बीजेपी कहीं कहीं फाइट से काफी पीछे नजर आ रही है।
दूसरी ओर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह टारगेट करते हैं, जो आपने 2023 के चुनाव से पहले उनके बयान सुने होंगे, या फिर उनका फिलहाल जो रिसेंट बयान आपने सुना होगा कि मैं गढ़ और किलों से कैसा लड़ूंगा, अपनों से मैं तो घिर गया हूं, तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के टारगेट पर रहते हैं। हालांकि टारगेट पर लेकर क्या हासिल करने चाहते हैं, जो 2023 के चुनाव परिणाम महज आरएलपी एक सीट पर सिमट गई है, फिर भी इस तरह का टारगेट करना कहीं न कहीं राजनीति के अंदर एक ये नेता की चाल भी हो सकती है। राजनीति के अंदर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। परंतु दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी का क्या हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होगा, ऐसा क्या पॉसिबल है? इस तरह का कोई पॉसिबल आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, ये गठबंधन होता हुआ नजर नहीं है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए, वो हमेशा 35 कौम की सभी धर्मों की बात करते हैं, परंतु हनुमान बेनीवाल के कुछ पुराने बयान अगर सुनोगे तो उसमें हनुमान बेनीवाल हमेशा है वो कहीं न कहीं 35 कौम की बात करते हुए नजर आ रहे। तो गठबंधन को लेकर ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि रविंदर सिंह भाटी का और हनुमान बेनीवाल का कोई गठबंधन होगा। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।